हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है यहाँ पर लेट ए बी द 2x2 मैट्रिक्स विद नॉन जीरो एंटीज ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स वेयर आई इज 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिफाइन ट्रेस ऑफ ए सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। स्टेटमेंट 1 में हमें गिवन है ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 0 और स्टेटमेंट 2 में गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पे। की कॉन्सेप्ट में बात करें तो 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये किस तरह का होता है बच्चों? ये होता है हमारे पास इस तरह से 1 0 0 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम क्या रहते हैं, एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं 2x2 का। ये हमने ले लिया ए बी सी डी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर। तो इसको करते हैं यहाँ से, तो ए बी सी डी इंटू ए बी सी डी। ये हमारा कैसे आएगा, देखो ये आ जाएगा इक्वल टू, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये ए स्क्वायर और बी को सी से करेंगे प्लस का बी सी। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो ये आएगा ए बी और प्लस का बी डी। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो आ जाएगा ए सी प्लस का सी डी, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करेंगे तो ये आएगा बी सी प्लस का डी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कंपेयर किया हुआ है, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू आई। तो ए स्क्वायर तो हमारे पास यहाँ से क्या आया, ए स्क्वायर प्लस का बी सी एंड ए सी प्लस बी डी, और ए बी प्लस का बी डी है ना, ए सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी डी और बी सी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास है ना। अब इसको इक्वेट करना है हमें किसके, 1 0 0 1 के, है ना, ये दिया हुआ है। अब इसको कंपेयर करें यहाँ से तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू 1। ठीक है, ए बी प्लस बी डी इक्वल टू 0, ए सी प्लस सी डी इक्वल टू 0 एंड बी सी प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारे पास आएगा। ओके बच्चों, अब हम बात करें यहाँ पर ट्रेस ऑफ ए की। तो ट्रेस ऑफ ए अगर हमें निकालना है तो जो मैट्रिक्स ए है उसके डायगोनल को ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, ए प्लस डी के, है ना। यहाँ पर क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, तो यहाँ पर हमने रिजल्ट निकाला था, इनका यूज़ करेंगे। एक हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी क्या जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, ए डी माइनस बी सी। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो इस रिज़ल्ट में अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पर तो ए डी माइनस बी सी ये रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है, और ये दोनों इक्वल है यहाँ पर, है ना। यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू बी सी प्लस डी स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, 1 के, है ना। तो यहाँ पे अगर हम ये किसके इक्वल है, 1 के। और अगर हम देखें यहाँ से तो यहाँ पर ए बी प्लस बी डी इक्वल टू ए सी प्लस सी डी, ये किसके इक्वल है बच्चों, 0 के। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, अगर हम देखें इसमें तो इससे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से अगर हम निकालें तो देखो यहाँ पे बच्चों इस वाले रिज़ल्ट को अगर हम ऑब्जर्व करें इन दोनों रिज़ल्ट में तो यहाँ से बी कॉमन आ रहा है और ये बन रहा है ए प्लस डी, और यहाँ से सी कॉमन आ रहा है तो ये बन रहा है ए प्लस डी इक्वल टू 0। और इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ तो बी इक्वल टू 0 होगा और या फिर ए प्लस डी इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट 0 तभी आएगा, है ना। और या फिर सी इक्वल टू 0 होगा तो ए प्लस डी इक्वल टू 0 होगा। अब हमने चूंकि इसको कंपेयर करा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, है ना, तो ए स्क्वायर को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल किया था तो यहाँ से देखो ये आएगा, ए की वैल्यू जो है ना बच्चों, ए की वैल्यू जो है हमारे पास 0 नहीं हो सकती, ठीक है ना। बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 0 है,
तो ए प्लस डी की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये हमारे पास कोई एक ही इसमें से 0 होगा तब भी 0 आ जाएगा, है ना। तो ए प्लस डी का 0 होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि अगर b इक्वल टू 0 है और c इक्वल टू 0 है तो ठीक है। बट यहाँ पर इसने बोला हुआ है कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स नॉन जीरो एंट्रीज है। सारी एंट्रीज कैसी है? नॉन जीरो है। सारी एंट्रीज नॉन जीरो है तो ये और ये तो 0 पॉसिबल ही नहीं है। तो a प्लस डी इक्वल टू 0 पॉसिबल होगा। तो यहाँ से क्या आ गया? a प्लस डी इक्वल टू 0। और a प्लस डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रेस ऑफ a का। तो ट्रेस ऑफ a जो है हमारा क्या आ रहा है? 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा ट्रेस ऑफ इक्वल टू 0। तो स्टेटमेंट 1 जो है हमारा करेक्ट है ना। तो स्टेटमेंट 1 जो है ट्रू है। बट स्टेटमेंट 2 की बात करें तो ए डी माइनस बी सी, क्योंकि ये रिजल्ट हमारा किसके इक्वल आना चाहिए? 1 के इक्वल, जो कि नहीं आ रहा है यहाँ पर। अगर हम देखें तो ए डी माइनस बी सी की जो वैल्यू है ना वो 1 के इक्वल नहीं आ रही, क्योंकि बी सी हमारे पास यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो रहा है, और उस तरह का कोई रिजल्ट हमारा यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ना वो नॉट इक्वल टू 1 हो रहा है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 1 ट्रू 2 फॉल्स। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।